उसमें 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रूप से कही गई है। वन थिंग्स मल्टीलिंगुअलिज्म and multiple entry and multiple exit. Second one, equality and the equity and quality, affordability and accountability must be assessed by the every student. निश्चित तौर पे CBCS में जो आपका MIC पेपर हुआ माइनर कोर्सेज का, वो सब्सिडरी जैसा पेपर है। एक पेपर है MDC, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज। सर ये वह कोर्स है कि सपोज टू बी माई सेल्फ इज द फैकल्टी ऑफ साइंस, फिजिक्स ऑनर्स का मैं हुआ, और पहले था कि अगर फिजिक्स ऑनर्स है तो आप सब्सिडियरी में केमिस्ट्री और मैथ्स रखेंगे, बट नाउअडेज डोर इज बीइंग ओपन टू द स्टूडेंट चॉइस। आप जो पढ़ना चाहते हैं यू कैन ऑप्ट इट। और एक बास्केट बना दिया गया है MDC का, उस बास्केट में से सब्जेक्ट का चयन बच्चे स्वयं करेंगे एज डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन चॉइस। No any sort of the impositions being come on the level and mental level of course. जो कोर्स आप चाहते हैं you can opt it and go forwards. दूसरा चीज़ है up to what level language, traditions, cultures of India you must acquainting by your in. इसके लिए MIL पेपर है Modern Indian Language, और उसमें जो भी लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, उर्दू, उस सब का समाकलन किया गया है। डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस यू कैन ऑप्ट इट। फॉलोड बाय, अब है कि मान लिया जाए कि आई गॉट माई डिग्री इन फिजिक्स ऑनर्स बाय ऑप्टिंग द MIL इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, लेकिन एक प्रोफाइल इनरिचमेंट के लिए, कैरियर इन्हांसमेंट के लिए, कंसर्न पर्सनैलिटी बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडेड कोर्सेज, बेस्ट प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज बीइंग रिक्वायर्ड अलॉट बाय द सोसाइटी। ये तमाम कोर्सेज का चयन बच्चे अपने एंड से CBCS सिस्टम में करेंगे सर। और ये 4 साल का जो कोर्स है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दैट कि 4 साल के बाद ही बच्चों को डिग्री मिलेगी। इवन द पीपल गॉट फर्स्ट ईयर कर लिया, चाह रहा है कि नहीं अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये आपका हो गया 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, 2 ईयर्स आपने कर लिया डिप्लोमा कोर्सेज, 3rd ईयर आपने कर लिया आपका डिग्री मिल गया। डिग्री अभी भी 3 ही साल में मिल रही है, लेकिन जो 4था साल है डिग्री विथ रिसर्च, सपोज टू बी सर माई इंक्लिनेशंस टू गो फॉरवर्ड्स एंड जस्ट टू इनोवेट आवर आइडियाज इन द रिसर्च एक्टिविटीज, देन ओनली यू कैन गो फॉरवर्ड फॉर द 4 ईयर्स। अगर आप केवल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, 4था साल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट, यू कैन कंप्लीट ओनली 3 ईयर्स, गॉट योर डिग्री एंड प्लेस एनीवेयर व्हेनेवर यू वांट। और 4था साल रिसर्च में है सर, अगर आपने किया है स्पेशलाइजेशन यू हैव, यू कैन गो फॉरवर्ड for the innovative ideas that you have and that you opt for your career support. No doubt, on my personal behalf and behalf of the locality of education, disperse my heartiest thanks to all the eminent people who just reference such kind of nice CBCS system and implemented before us. And मैं अपने बच्चों को ये एक संदेश देना चाहूँगा, my near and dear stakeholder students, you must not be bewildered, बस take patience, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर से CBCS आया है। Some of the difficulty and congestions still you have in your mind, ये आने वाले समय में और क्लियर हो जाएगा, और ये आपके कैरियर की बेहतरी के लिए लाजवाब कोर्स है। नो अल्टरनेटिविटी स्टिल वी हैव इन माय माइंड दैट आई डिस्कस विद यू। तो बहुत धन्यवाद सर। बात करते हैं, जब शिक्षा की बात करेंगे तो हमारे साथ में शंभू पांडे जी हैं। आप शिक्षा को लेकर के औरंगाबाद में BEd कॉलेज भी चला रहे हैं और कई संस्थान आपके हैं। क्या लग रहा है, क्या जरूरत पड़ी ऐसी कि शिक्षा को ही स्थापित किया जाए, खास करके इस कॉलेज को स्थापित किया जाए, और जो बच्चे आए उनका किस तरीके से? आज मैं सभागार में बुलेट न्यूज के माध्यम से जो मंत्रण कार्यक्रम का रखा गया, खासकर आज पाठक जी को धन्यवाद देता हूँ। इसमें सभी क्षेत्रों से हमारे आगंतुक महानुभाव आए, जनप्रतिनिधि, हम स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और सबको मैं निवेदन करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम बहुत 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 अच्छा कार्यक्रम रहा। हम 1-2 घंटा पहले से आ गए थे। इसमें समाज सेवी, बुद्धिजीवी, प्रतिनिधि सबको ही अपना वक्तव्य दिया। आज जो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमसे आप बात कर रहे हैं, हम लोग इस जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। संजोग से वह NH 98 पर ही वह गाँव है।
आज के अब तो झारखंड सरकार बनने के बाद वह बिहार का बॉर्डर इलाका है। जब मैंने शिक्षा शुरू की थी तो ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षा पाया था, गांव के स्कूल से। संजोगों से बाहर जाने का मौका मिला, बिहार के बाहर मैंने पढ़ा, आंध्रा वगैरह से। किसी कारण से लौट आया, मैंने महसूस किया कि बदलती परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का कुछ बदलना चाहिए। मैं सबसे पहले स्किल एजुकेशन के माध्यम से मैं शिक्षा को जागृत किया। आप लोग चूंकि बार बार नाम लेते हैं DPRP बीएड कॉलेज का, आज मैं बता दूं कि मैं शिक्षाविद तो नहीं हूँ। शिक्षाविद तो बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, विधायक जी बैठे हुए हैं। मैंने शुरुआत की इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर के क्षेत्र से। मैं जब आया पहला बार तो देखा कि यह क्षेत्र बहुत लोग का डेवलप्ड है और विकासशील की ओर है। नॉर्थ को लाया गया था, पहले से कुछ क्षेत्र में सोल कर आए थे, लेकिन यहाँ पर ग्रेन का बहुत दिक्कत था उन लोगों को बेचने में। मैं एक्सपोर्ट का काम शुरू किया बाई से। फिर शिक्षा के क्षेत्र में ITI खोला, फिर एजुकेशन के क्षेत्र में BEd कॉलेज खोला। अभी हम लोग नर्सिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फार्मेसी, पैरामेडिकल, नर्सिंग, सब ग्रामीण क्षेत्र में हम खोल रहे हैं। इस क्षेत्र का एक सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में शिक्षा की जो तेजी आनी चाहिए थी तेजी से आ रही है। यह शिक्षा क्षेत्र संपन्न तो था, यहाँ पहले से सोल कल्याण नहर था, यहाँ रेड रोड कम्युनिकेशन GT रोड था, रेलवे कम्युनिकेशन था, लेकिन शिक्षा का अभाव था। जिला मुख्यालय में कुछ विद्यालय थे हमारे जनरल शिक्षा के। अभी सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हम लोग क्या शिक्षा एक देखा देख शिक्षा लोग पाते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, या जनरल कोर्स करते हैं, 10th ग्रेजुएशन, MA, PG। हमें लगा कि इससे काम नहीं चलेगा। आज 90% शिक्षा पाए हुए लोग बेरोजगार हैं, शिक्षा न पाए हुए लोग कम बेरोजगार हैं। तो टेक्निकल शिक्षा की जो कमी थी मैंने वो शुरुआत किया, और शिक्षा ही मैंने नहीं शुरुआत किया, शिक्षा के साथ में छोटा यूनिट भी शुरुआत किया। मैं जो बच्चों को शिक्षा दे रहा था उसके बगल छोटी इंडस्ट्री शुरू की, उसके बगल में मैंने थोड़ा सा मशीनरी का काम शुरू किया कि जो बच्चे हमारा शिक्षा पेड शिक्षा था। आप सब जानते हैं कि हमारे ग्रामीण प्रदेश के जो बच्चे हैं, गाँव में जो संख्या टीचर की घट गई या जो कारण रहा हो, गाँव की स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, बच्चे किसी तरह से पास करने लगे। हम लोग के समय तो शिक्षक रहा करते थे, हम लोग पढ़ते थे, गार्जियन पढ़ाया करते थे। अब तो बच्चे प्राइवेट स्कूल तक जाने लगे। गांव देहात में जिस कारण से भी शिक्षा का अभाव होते गया, तो टेक्निकल लोग पास तो कर गए, लेकिन वे शिक्षा पा नहीं पाए जो चाहिए था उनको। तो हम लोग उसको प्रैक्टिकल करा करके शिक्षा को देने का प्रयास किए, खास ITI के माध्यम से। हम आज फील कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में जो हमारे बच्चे बाहर काम करते थे, वो काम तो ठीक से जाया करते थे, उनकी डिग्री नहीं थी। जिसमें डिग्री है उसके पास कार्य का अनुभव नहीं था। तो आज की परिस्थिति में डिग्री के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल ज्ञान देना जरूरी है। अभी यदि सरकार ने 2 व्यवस्था लागू की है, मैं माननीय विधायक जी से अनंत शंकर राव से कहना चाहूँगा कि बिहार आपका ऐसा प्रदेश है आज भी जो है इंडस्ट्री है, उसमें कम से कम यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। यह दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ अभी लागू नहीं हो पाया है। लागू पेपर में, लेकिन नियम लागू नहीं हो पाया है। हम लोग बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेज पाते हैं, चाहे NTPC हो, सरी सीमेंट हो, वगैरह वगैरह हो। तो टेक्निकल जो हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। बाहर की कंपनियों को लाते हैं, भेज रहे हैं, हमारे बच्चे जा भी रहे हैं, लेकिन लोकल जो इंडस्ट्री खोल रहे हैं उनमें प्रैक्टिस दी जाए। दूसरी तरफ सर ने एक जो बात अभी कही हायर एजुकेशन के माध्यम में, तो पहले कुछ बच्चे हमारे गरीब बच्चे होता क्या था कि एडमिशन ले लिए, बाहर काम करने चले गए, फिर बाद में जाने सब नहीं दे पाया तो उनका डिग्री पूरा नहीं हो पाता था। आज के दिन में 1 साल, 2 साल, 3 साल इंटर ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त हो जाता है, वह उनकी मान्यता ही प्राप्त है। इसके माध्यम से उनको रोजगार पर काम करने में सुविधाएं मिल जा रही है। और हमें लगता है आने वाले 5 सालों में विकास की स्थिति बहुत परिवर्तन आएगा। खासकर आपके जिला में भारत माला परियोजना आमद से लेकर के जयनगर का जो रोड बन रहा है, पहले से रोड है, कम्युनिकेशन पहला साधन है, रेलवे लाइन है, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, एजुकेशन ही पहला पड़ाव है जो किसी क्षेत्र में आप संपूर्ण विकास कर सकते हैं। दूसरी तरफ शिक्षा वह धरोहर है जिसमें पुरानी विरासत को संजोना है और नई ऊंचाई को पाना है। आज के परिवर्तन के क्षेत्र में डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोग डाटा तो संकलन कर लेते हैं, लेकिन डाटा संकलन के साथ साथ बच्चों को हम लोग किस लेवल पर ले जाएं, आज आप विश्वास नहीं करेंगे। हमारे आपके बच्चे जो जिनके पिताजी किसी कारण से मजदूरी करने बाहर गए थे और वहाँ रह गए, उनके बच्चे आज बहुत आगे निकल गए। लेकिन जो गार्जियन हमारे यहीं रह गए, बच्चों को बाहर नहीं भेज पाए, उनका उतना विकास नहीं हो पाया। तो सारे सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है डिजिटल मीडिया के माध्यम से, टेक्निकल माध्यम से, और कुछ इंडस्ट्री जो खुल रही है इसके माध्यम से।
और जो सबसे बड़ी बात है, हमारे जो गार्जियन बैठे हुए हैं, मैंने उससे एक चीज रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। एक परिपाटी बन गई है कि बच्चों को शिक्षा हम लोग कहीं दे रहे हैं, नाम कहीं दिखा रहे हैं। कितनी मानसिक स्थिति उनकी टफ है, मैं आपसे क्या बोलूँ। मैं अपने बच्चों को घर में रखा, बाहर रखा, अपने परिवार के एक मेंबर को बाहर जरूर भेजा साथ में रहने के लिए। आज 50% बच्चे हमारे, जहाँ गार्जियन नहीं है, जहाँ उनके गुरुजन कोई नजदीक नहीं है, बच्चे इस भाग दौड़ में, आपाधापी के दौड़ में बड़ा संकुचित होते जा रहे हैं। 25% बच्चे ही विकास कर पा रहे हैं, 50% बच्चे ही भावना से ग्रस्त हो जा रहे हैं। तो इस बदलती परिस्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षा का उनका नंबर ही बहुत अच्छा हो। हमें लगता है कि हम 3 भाई थे, 5 पार्टनर हैं, 5 हमारे दोस्त थे, सबको लेकर आए थे। आज अलग अलग क्षेत्रों में जो सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी था वो सबसे ज़्यादा राइज किया हो। तो शिक्षा बस जरूरी इसलिए है कि उसका संस्कार, उसका भविष्य और पुराने नए रिश्ते को जोड़ सके, अपने वर्क को केवल तत्काल लाभ के लिए नहीं देखे, वो अपने चारित्रिक विकास कर सके और देश का विकास कर सके, घर का विकास कर सके, समाज का विकास कर सके। तो शिक्षा पहले से ही है। इस शिक्षा का ये मापदंड नहीं होना चाहिए कि बच्चा मेरा क्लास में अव्वल ही रहे। हम अपने दोस्त वो बच्चे दोस्त जो पिछड़ गए थे उन लोगों को साथ में लेकर के आए। आज हमारे दोस्त जो काफी पढ़े लिखे थे, शायद वो विकास नहीं कर पाए जितना जो पिछड़ा बच्चा विकास किया। हम एक टीम बना, जिसका जो नेचर था, हम 8 काम शुरू किए। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम 6 दोस्त को लेकर आए थे डाल्टनगंज से, 2 दोस्त को बुलाए हम बाहर से, एक बुलाया राजस्थान से। आज हम लोग 8 बिहार में काम कर रहे हैं, बिहार के बाहर काम कर रहे हैं। कुछ 2 दोस्त हमारे आज बिहार का भारत से बाहर में ऑफिस खोल लिया, तो सबसे कम पढ़ा लिखा था। लेकिन हम लोग क्या किया कि जिसका जो नेचर था, जो वर्क था, उसके साथ लोग काम किया हम लोग। लेकिन शिक्षा का फायदा क्या मिला हमें कि उसमें जो प्रबुद्ध वर्ग हमारे थे, हमारे टीम के जो लीडर थे, जो थोड़ा शिक्षा का विशेष उनको अनुभव था, उनसे राय लेते रहे और जो काम करने दक्ष था उसको हम प्रमोट करते गए। तो शिक्षा का पहला माध्यम होना चाहिए कि जिसका जिस क्षेत्र में जिसका जो उसका नेचर एडॉप्ट करता हो उसको प्रमोट किया जाए। आज हमारे गार्जियन लोग कर भी रहे हैं। पहले हम लोग करते क्या थे कि बच्चों को पसंद है आर्ट्स, दे रहे हैं साइंस, बच्चों को पसंद है साइंस, दे रहे हैं आर्ट्स, बच्चों को पसंद है कॉमर्स, दे रहे हैं उसको हम आर्ट्स। या अब तो हमें लगता है कि प्रिंसिपल साहब के पास इतने सारे कोर्सेज हैं और कि अब सब लोग अभी जानते भी नहीं होंगे, जानते भी तो समझ भी रहे हैं लोग। आज हर क्षेत्र में मतलब रोजगार है और हमें समझता है कि कोर ब्रांच से ज़्यादा अदर क्षेत्र में रोजगार है और उसकी कोई सीमा नहीं है। और आप लोग तो इसको प्रचार कर रहे हैं, इस माध्यम से इसका जिला को काफ़ी लाभ मिलेगा और ऐसा कार्यक्रम करते रहें। हम लोग के सौभाग्य प्राप्त हो कि आपके मंच के माध्यम से अपनी जो भी सीख है उसको हम बच्चों को देते रहें और शिक्षा ही मूल प्रयास है।